Assalamu alaikum everyone. Today we will learn how to solve system of three linear equations with three unknowns by using Gauss-Seidel method and programming on calculator. So for this I have taken this example, solve the system using Gauss-Seidel method. Gauss-Seidel मेथड को यूज़ करते हुए हमने इस सिस्टम को सॉल्व करनी है। इस सिस्टम में हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन्स हैं, x1, x2 and x3. These are the unknowns of the given system and we are trying to find the value of x1, x2 and x3. So solution, फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास गॉस सीडल मेथड में वो ये है कि जी हमने ये चेक करना है कि हमारा जो सिस्टम है क्या ये डायगनली डोमिनेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी सिस्टम में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं इनके कोफिशिएंट से बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे। तो इस सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 6 1 1 1 4 -1 1 -1 5। ठीक है। फर्स्ट रो में जो एंट्रीज हैं वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं और सेकंड रो में जो एंट्रीज हैं वो सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं और इसी तरह जो थर्ड रो में एंट्रीज हैं ये आपके पास थर्ड इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है। अब हमने ये चेक करना है आया ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है क्या ये डायगनली डोमिनेंट है। अगर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायगनली डोमिनेंट हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो डायगनली डोमिनेंट है। राइट। सो फर्स्ट हम ये डिफाइन करेंगे कि जी व्हाट इज मीन बाय डायगनली डोमिनेंट। ठीक है। इसका डिफिनीशन कुछ यूँ लिखा है मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायगनल एंट्री इन अ रो is greater than or equal to the sum of the magnitudes of all other entries in that row। यानी किसी भी रो में आप डायगनल एंट्री को उठाएं, ठीक है, उस डायगनल एंट्री का आप मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, और फिर उस ही रो में आपके पास जो नॉन डायगनल एंट्रीज होंगे उनका मैग्नीट्यूड ले लें, फिर सम करें तो आपका जो डायगनल एंट्री का मैग्नीट्यूड था वो उनसे ग्रेटर और इक्वल आना चाहिए। ठीक है। तो ये तमाम डायगनल एंट्रीज के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी तमाम डायगनल एंट्रीज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तो फिर वो जो मैट्रिक्स होगा वो डायगनली डोमिनेंट होगा। देखिएगा कि जी इस मैट्रिक्स में जो फर्स्ट रो में आपके पास डायगनल एंट्री है वो 6 है। ठीक है। तो हम 6 का मैग्नीट्यूड लेंगे यानी मॉडुलस लेंगे और चेक करेंगे कि आया वो ग्रेटर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 1 है कि नहीं। तो देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 1। यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ 6 से 6 आएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 से 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 से 1। तो 6 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। ऑब्वियसली 6 जो है वो 2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। ठीक है। इसी तरह सेकेंड रो में जो डायगनल एंट्री है वो आपके पास 4 है, तो 4 का आप एब्सोल्यूट ले लें, ग्रेटर आर इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ 1 प्लस एब्सोल्यूट ऑफ -1 और चेक करें कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है कि नहीं। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ रही है 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, बट 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। ठीक है। अब थर्ड रो में आपके पास जो डायगनल एंट्री है वो 5 है, तो 5 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ -1। इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट आ गई 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, जो कि हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो तमाम डायगनल्स जो हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज डायगनली डोमिनेंट। अगर हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स डायगनली डोमिनेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम जो है वो डायगनली डोमिनेंट है। सो हिंस द सिस्टम इज डायगनली डोमिनेंट। ये था जी हमारा स्टेप नंबर 1। अब आते हैं जी स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जी रीराइट द इक्वेशन ऑफ सिस्टम एज।
कि जी आपने अपने सिस्टम को रीराइट करनी है। किस तरह? कि जी फर्स्ट इक्वेशन को आपने x1 के लिए सॉल्व करनी है, यानी x1 को आप एक साइड पे छोड़ दें, बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 2 को आप x2 के लिए सॉल्व करें और इक्वेशन 3 को आपने x3 के लिए सॉल्व करनी है। ठीक है, ये था ये हमारा स्टेप नंबर 2, जो कि हमने जैकोबी मेथड में भी यही काम किया था। ठीक है। सो स्टेप नंबर 3, द iterative फार्मूला ऑफ द गॉस सीडल मेथड इज देन गिवन बाय, किस तरह होगा जी? x1 with superscript k equal to 1 over 6 into 20 minus x2 with superscript k minus 1 minus x3 with superscript k minus 1। यानी आपके पास ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में जो तीन इक्वेशंस हैं और उन तीनों इक्वेशंस का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में x1 x2 और x3 हैं, इनका सुपरस्क्रिप्ट आपने k रखनी है। ठीक है। अब जब राइट साइड पे जब आप जाएंगे तो इसमें आप देखिएगा कि वो वेरिएबल राइट साइड में वो वेरिएबल जिसका सबस्क्रिप्ट वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से बड़ी हो, तो फिर उसका सुपरस्क्रिप्ट आपने k-1 रखनी है, यानी k से एक कम रखनी है, k-1। ठीक है। और राइट साइड पे वो वेरिएबल्स जिनके सबस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड के वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से छोटी हो, तो उसका सुपरस्क्रिप्ट आपने k रखनी है। ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में आप देखें, यहाँ पे राइट साइड में आपके पास x2 और x3 दो टर्म्स हैं। अब x2 और x3 में आप देखें तो एक का सबस्क्रिप्ट 2 है, दूसरे का सबस्क्रिप्ट 3 है, और दोनों सबस्क्रिप्ट्स जो हैं लेफ्ट साइड में जो x1 है इसके सबस्क्रिप्ट से बड़ी हैं, तो दैट्स वाई इनका सुपरस्क्रिप्ट हमने क्या रखा, k-1 रखा। ठीक है। इक्वेशन 2 में आप देखिएगा तो आपके पास राइट साइड में आपके पास x1 और x3 दो वेरिएबल्स हैं। अब x1 में सबस्क्रिप्ट 1 है, जो कि लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है x2 उसके सबस्क्रिप्ट से छोटी है। ठीक है। तो x1 का सुपरस्क्रिप्ट क्या होगा, k होगा, और x3 का सुपरस्क्रिप्ट k-1 होगा, बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के सबस्क्रिप्ट से बड़ी है, दैट्स वाई हमने सुपरस्क्रिप्ट k-1 रखा। और इसी तरह जो थर्ड इक्वेशन है इसमें आप देखिएगा x1 और x2 है राइट साइड पे, तो x1 यानी इसका सबस्क्रिप्ट 1 है और x2 का सबस्क्रिप्ट 2 है, और दोनों सबस्क्रिप्ट्स जो हैं वो लेफ्ट साइड में जो x3 है इस सबस्क्रिप्ट 3 से छोटी है, दैट्स वाई इनका सुपरस्क्रिप्ट k रखा हमने। क्लियर? जैकोबी मेथड में हम ये करते थे कि जी लेफ्ट साइड पे जितने भी वेरिएबल्स होते थे उनका सुपरस्क्रिप्ट k रखते थे, और राइट साइड में जितने भी वेरिएबल्स थे उनका सुपरस्क्रिप्ट हम k-1 रखते थे, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है उससे। ठीक है जी। ये था जी हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 की तरफ आते हैं कि जी स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, अज्यूम द इनिशियल अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन एज, जिस तरह हम जैकोबी मेथड में इनिशियल अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन लेते थे, तो यहाँ पे भी इनिशियल अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमने 0 0 0 रखा, x1 की वैल्यू भी 0, x2 की वैल्यू भी 0, x3 की वैल्यू भी 0, और इनका सुपरस्क्रिप्ट मैंने 0 इसलिए रखा है कि जी यहाँ पे कोई हमने आइट्रेशन नहीं की है। ठीक है। सो दीज आर द इनिशियल अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। नाउ स्टेप नंबर 5, ये था जी हमारे पास आइट्रेटिव फार्मूला फॉर गॉस सीडल मेथड। ठीक है। अब आइट्रेशन नंबर 1 चेक करते हैं, तो आप ऊपर इस आइट्रेटिव फार्मूलाज में k की जगह 1 सेट करें, तो जब 1 सेट किया आपके पास लेफ्ट साइड में आपके पास आ जाएगा x1 विद सुपरस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 1 ओवर 6 इंटू 20 माइनस x2 विद सुपरस्क्रिप्ट 0 माइनस x3 विद सुपरस्क्रिप्ट 0। इक्वेशन 2 बन जाएगा x2 विद सुपरस्क्रिप्ट 1 इक्वल टू 1 ओवर 4 6 माइनस x1 विद सुपरस्क्रिप्ट 1 प्लस x3 विद सुपरस्क्रिप्ट 0। और इक्वेशन नंबर 3 आपके पास कुछ यूँ बनेगा x3 विद सुपरस्क्रिप्ट 1
equal to 1 upon 5 into 7 minus x1 with superscript 1 plus x2 with superscript 1, राइट। ओके, अब आते हैं जी कैलकुलेटर में ये सारी चीज़ें हमने कैसे सेव रखनी है, प्रोग्राम करनी है। ठीक है, हाइड्रोजन नंबर 1 हमने अभी अभी हाइड्रोजन नंबर 1 निकाला था, जिससे ये रिज़ल्ट हमारे पास आई थी। ठीक है, अब ज़रा गौर करें जी, कैलकुलेटर के लिए हम ये करेंगे कि जो आपके पास लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल्स हैं, x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1, इसको मैं कैपिटल X से डिनोट करूँगा, x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 1, इसको मैंने कैपिटल Y से डिनोट किया, x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 1, इसको मैंने कैपिटल M से डिनोट किया। कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल M जो है ये आपको अपडेटेड वैल्यूज़ देंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अपडेटेड वैल्यूज़। और इसी तरह राइट साइड में अगर देखा जाए तो आपके पास x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 0, ये आपके पास कैपिटल B हो जाएगा, और x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 0, ये आपके पास C आ जाएगा। और बाकी जो है आपके पास राइट साइड में x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 और x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 1, ये दोनों बाकी बच गए, जिनको ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 को कैपिटल X और x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 को हमने कैपिटल Y से डिनोट किया है। ठीक है, ये इसी में ही फिर यूज़ होंगे। ठीक है, ओके। सो इन जनरल अगर बात की जाए तो आपने क्या रखना है कि x1 विद सुपर स्क्रिप्ट k इज कैपिटल X, x2 विद सुपर स्क्रिप्ट k इज इक्वल टू कैपिटल Y एंड x3 विद सुपर स्क्रिप्ट k इज कैपिटल M, और x2 विद सुपर स्क्रिप्ट k माइनस 1 इज कैपिटल B, और x3 विद सुपर स्क्रिप्ट k माइनस 1 इज C। ठीक है जी, तो हमारे पास कैलकुलेटर के लिए ये एल्गोरिदम डिज़ाइन हो गई कि जी यहाँ पे x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 की जगह मैंने कैपिटल X लिखी। ठीक है, इक्वल टू 1/6 इंटू 20 माइनस x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 0, किसका इक्वल है, कैपिटल B, इसकी जगह B लिखा, माइनस x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 0, ये कैपिटल C के इक्वल है तो यहाँ पे C लिखा। अगेन सेकंड इक्वेशन देखें, x2 विद सुपर स्क्रिप्ट y, सुपर स्क्रिप्ट 1 कैपिटल Y के इक्वल है, उसकी जगह Y लिखा, इक्वल टू 1/4 इंटू 6 माइनस x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1, x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 कैपिटल X, प्लस x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 0, ये आपके पास कैपिटल C के इक्वल है, यहाँ पे हमने पुट की। और इसी तरह x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 किसके इक्वल है, कैपिटल M, यहाँ पे M आ जाएगा, इक्वल टू 1/5 इंटू 7 माइनस x1 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 कैपिटल X के इक्वल है, प्लस x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 1 कैपिटल Y के इक्वल है, यहाँ पे हमने कैपिटल Y लिखा। अब हम इसको कैलकुलेटर में हम सेव रखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आप ये करेंगे जी, अपने कैलकुलेटर को फिक्स रखें, लेट्स से फिक्स 6 पे, और लेट्स से अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक फिक्स रखते हैं। ठीक है जी, तो आपका कैलकुलेटर फिक्स हो गई अप टू 4 डेसिमल, राइट। सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन में कैलकुलेटर में लिख रहा हूँ, अल्फा एक्स इक्वल टू 1/6 20 माइनस b माइनस c, इसके बाद कॉलन। सेकंड इक्वेशन लिखें जी, कैपिटल Y इक्वल टू 1/4 into 6 minus x plus capital C, then colon, फिर जी कैपिटल M equal to 1/5 into 7 minus x
प्लस वाई एंड देन कैल्क। तो आपका कैलकुलेटर जो सिस्टम है वो कैलकुलेटर में सेव हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आपके पास ये दो वैल्यूज लेगा आपसे प्रीवियस। ठीक है, b की वैल्यू और c की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है, x2 विद सुपर स्क्रिप्ट 0 और x3 विद सुपर स्क्रिप्ट 0। यानी दो वैल्यूज से आपके पास जो अपडेटेड वैल्यूज हैं, जो फर्दर नेक्स्ट आइट्रेशन के वैल्यूज हैं वो डिफाइन होते जाएंगे। ठीक है जी। सो इसके लिए टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ये जी हमने टेबल बना दी। फर्स्ट कॉलम जो है ये आइट्रेशन को शो करेगा, सेकंड कॉलम x1 की वैल्यू। ठीक है, x1 की वैल्यू, x1 हमने किसको कहा है, कैपिटल x जो है वो x1 को शो कर रहा है, x2 जो है ये कैपिटल Y, और x3 जो है इसको क्या शो कर रहा है, कैपिटल M शो कर रहा है। अब b क्या है, ये प्रीवियस जो आइट्रेशन होगा उसमें x2 की वैल्यू को शो कर रहा है, और c जो होगा कैपिटल C वो प्रीवियस x3 की वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब b जो है हमारे पास प्रीवियस आइट्रेशन, अभी तो कोई आइट्रेशन नहीं हुआ, तो b आपके पास क्या है, इनिशियल जो हमने अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन लिया था उसमें क्या है, ज़ीरो है, और c भी आपके पास ज़ीरो है। तो फर्स्ट आइट्रेशन के लिए जी b की वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं ज़ीरो, c की वैल्यू पुट करें ज़ीरो, तो आपके पास कैपिटल X की वैल्यू आ गई। कैपिटल X क्या शो करता है, x1 को शो कर रहा है, तो ये आ जाएगा 3.3333। अगेन इक्वल टू y की वैल्यू आ गई, y किस वैल्यू को शो कर रहा है, x2 को शो कर रहा है, तो x2 क्या आ जाएगा 0.6667, एंड देन इक्वल टू, तो ये आपके पास कैपिटल M आ जाएगा जो कि x3 को शो कर रहा है। ठीक है, तो x3 आपके पास आ गई 0.8667। तो आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन आपके पास x1 x2 x3 की ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये जो x2 की वैल्यू है ये आपका b होगा, और ये जो x3 की वैल्यू होगा ये आपका c होगा फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, सो आइट्रेशन नंबर 2 इक्वल टू, अब b की वैल्यू आप दे दें 0.6667। ठीक है जी, इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 0.8667 इक्वल टू, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 3.0778, y की वैल्यू आ गई 0.9472, और z सॉरी m की वैल्यू आ गई 0.9739। ठीक है, तो आपके पास आफ्टर सेकंड आइट्रेशन x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब इसी तरह आइट्रेशन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइट्रेशन 3 में जो वैल्यूज आएंगी, आइट्रेशन 3 अपडेट होगा किससे, b और c की वैल्यू से। b क्या है आपका x2 की वैल्यू है ये वाली वैल्यू, और x3 0.9739 ये आपका c की वैल्यू है। ठीक है, सो b की जगह पुट करें 0.9472 इक्वल टू c की वैल्यू जी 0.9739 इक्वल टू, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3.0132, और y की वैल्यू आ गई 0.9902, और कैपिटल M की वैल्यू आ गई 0.9954। ठीक है जी, आइट्रेशन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इक्वल टू b की वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस वैल्यू का, प्रीवियस आइट्रेशन का x2 की वैल्यू पुट करें जी 0.9902। ठीक है जी, और c की वैल्यू क्या है, वो आपका x3 की वैल्यू है प्रीवियस आइट्रेशन का 0.9954 इक्वल टू, तो x की वैल्यू अपडेट हो गई जी 3.0024, y की वैल्यू अपडेट हो गई 0.9983, और कैपिटल M की वैल्यू अपडेट हो गई 0.9992। ठीक है जी,
अब आते हैं जी फिफ्थ आइट्रेशन की तरफ, ठीक है। इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, प्रीवियस आइट्रेशन का यानी आइट्रेशन नंबर 4 में x2 की वैल्यू को हमने b कहा हुआ है, ठीक है। तो b की वैल्यू 0.9983 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, प्रीवियस आइट्रेशन का x3 की वैल्यू 0.99992, ठीक है जी, इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई, यानी x1 की वैल्यू जो कि 3.0004 आ गई, और x2 की वैल्यू जिसको हमने कैपिटल Y कहा हुआ है वो आ गई जी 0.99997, और x3 की वैल्यू जिसको हमने कैपिटल M कहा हुआ है वो आ गई 0.9999, ठीक है जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट आइट्रेशन, आइट्रेशन नंबर 6 की तरफ। इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है जी, बी की वैल्यू फिफ्थ आइट्रेशन में x2 की वैल्यू है, ठीक है। पुट करें जी 0.99997। सी की वैल्यू क्या है, प्रीवियस आइट्रेशन का x3 की वैल्यू 0.9999 इक्वल टू, तो x की वैल्यू यानी x1 की वैल्यू आ गई 3.0001, x2 की वैल्यू आ गई 1.0000, और x3 की वैल्यू आ गई 1.0000। अब इसी तरह आइट्रेशन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू दबाया, b की वैल्यू क्या है, आइट्रेशन नंबर 6 में x2 की वैल्यू है जो कि 1.0000 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है 1.0000। तो आपके पास x1 की वैल्यू आ गई 3.40 और y की वैल्यू आ गई यानी x2 की वैल्यू आ गई 1.40, और इसी तरह कैपिटल M यानी x3 की वैल्यू आ गई 1.40, ठीक है। अब आते हैं आइट्रेशन नंबर 8 की तरफ। सो इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू x2 है जो कि 1.0000 जो कि ऑलरेडी असाइन हुआ है, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल टू c की वैल्यू भी यही है 1.0000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3.0000, और x2 की वैल्यू आ गई 1.0000, और इसी तरह m की वैल्यू यानी x3 की वैल्यू आ गई 1.0000। तो आपने देखा कि 7 और 8 आइट्रेशन में आपके पास x1 की वैल्यू और x2 इसी तरह x3 की वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे क्योंकि हमारा जो है आफ्टर अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट एक्यूरेट आ गई। सो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 1 और x3 की वैल्यू 1, ठीक है जी। सो हिंस वी कंक्लूड दैट capital X equal to 3 1 1, where x1 is 3, x2 is 1 and x3 is also 1। क्लियर। तो आपने देखा कि जी यही क्वेश्चन हमने जेकोबी मेथड से भी किया था, उसमें अप टू 3 डिसिमल प्लेस तक रिजल्ट आ रहा था, लेकिन 10 आइट्रेशन हम कर रहे थे। यहाँ पे अप टू 4 डिसिमल प्लेस तक आपको रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जस्ट 8 आइट्रेशन पे, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि गॉस सीडल मेथड जो है वो जेकोबी मेथड से फास्ट है, राइट।